सचिन शराब के नशे में अनया से बात कर रहा होता है कि उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, उसने मुझे 2 कौड़ी का बताया, शराबी बोला। ये सब कुछ मैंने सुन के लिया और उसने जो किया है वो उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है करके मुझे शराबी बोला, ये बोला, वो बोला कि मैं उसकी बहन को ठीक तरह से रखता नहीं। क्या मैं उसकी बहन को ठीक तरह से रखता नहीं है? क्या अनया तू ही बोल। अनया कहता है नहीं भाऊ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तू छोड़ ना करके, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, तू यहाँ पे आराम कर। क्या सचिन को शराब पी के यहाँ पे टाइम पास करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? उसको पैसे कमाने नहीं है क्या, जो शराब पी के उसकी दिलीप की बातें याद करके टाइम पास कर रहा है? पैसे उसके लिए ज़रूरी नहीं है लगता है। इस वजह से वो वही बातें याद करके शराब पी के यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। यहाँ पे अनया कहता है तो थोड़ी देर के लिए आराम कर और फिर जा तू। अनया सचिन को बिठाता है और सचिन सो जाता है। अनया अपनी गाड़ी के पास जाता है वहाँ से जाने के लिए, तभी वहाँ पे सायली आती है और अनया को पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे अनया कहता है तू भाऊ के बारे में बात करिए ना, वैनी वो तो सवारी पे गया है। वो झूठ बोलता है क्योंकि इस हालत में सायली वैनी ना देखी, इस वजह से। यहाँ सायली उसे पूछती है अनया को, आपने ऐसा क्यों किया मेरे भाई के साथ? उसने ऐसा क्या किया था जो उसका हाथ तोड़ा आपने? और ये आवाज़ सुन के सचिन एकदम होश में आ जाता है और वो देखता है पीछे से, तो यहाँ पे सायली आती है और सायली अनया को सवाल पूछ रही है। ये करके वो आगे आ जाता है और बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे क्या पूछना है, पूछ करके। और वो सामने आ जाता है। यहाँ पे सायली अनया को देखती है और कहती है आपने मुझसे झूठ कहा था कि ये सवारी पे गया है करके। तो और वो क्या बोलता कि वो शराब पी के यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे सचिन कहता है बोल, तुझे जो भी बोलना है मुझसे बात कर, उससे नहीं। यहाँ पे सायली सचिन के सामने आती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई का हाथ कैसे तोड़ा, और तुमने शराब पी रखी है, इसी वजह से तुमने मेरे भाई का हाथ तोड़ा ना। और वो बहुत गुस्से में होती है। सायली सचिन को बहुत ही गुस्से में भला बुरा कह रही होती है। अनया बीच में आता है कि भाऊ ने ऐसा कुछ नहीं किया है वैनी, लेकिन यहाँ पे सचिन उसे रोकता है क्योंकि सचिन मन में बोलता है कि जो भी भड़ास निकालनी है, जो भी गुस्सा है मेरे ऊपर निकालने दो। जब भी उसको सच पता चल जाएगा कि उसके भाई ने क्या किया है तो वो बहुत टूट जाएगी। इस वजह से वो अनया को भी रोकता है और यहाँ पे अनया को बात करने नहीं देता क्योंकि अनया सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन सचिन उसे रोकता है। यहाँ पे सचिन सायली को कहता है बोल, तुझे जितना चटकना है चटक, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सायली बहुत बुरा भला कहती है कि तुमने मेरे भाई का हाथ तोड़ा, तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि वो मेरा भाई है, शराब पी के उसके साथ ऐसा दंगा किया, ऐसा किया वैसा किया। यहाँ पे गुस्से में सायली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन के बाकी के दोस्त भी सायली वैनी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे सच बता देना चाहिए था ना। तो सचिन कहता है नहीं, वो टूट जाती दिलीप की ये हालत और ये बात सुन के कि वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, चोरी कर रहा है, इस वजह से। मुझ पे जितना चटकना है, मुझ पे जितना गुस्सा निकालना है निकालने दो। और घर पे अगर पता चल गया तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उसे कोई इज्जत नहीं देगा, उसकी गर्दन झुक जाएगी सबके सामने। यहाँ पे सायली सब्ज़ी काट रही होती है, तभी रिया आग में घी डालने का काम करती है। मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि आपके भाई की अब हालत कैसी है, और ये सब कुछ हुआ आपके पति के वजह से। और ये आग में घी डालने का काम रिया बहुत अच्छी तरह से करती है। यहाँ पे ये सुन के परेश बहुत ही गुस्से में होता है और सायली उसे कुछ बात करने का मौका ही नहीं है क्योंकि अब उसने क्यों ये घर पे सबको बताया ये समझ में नहीं आता। परेश को अकेले में बताया होता और कहती कि सबके सामने मत बोलना, ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सब लोग यहाँ पे वैसे भी फुकटे हैं। मेरे को इसको क्यों लगता है कि ये सब लोग फुकट में ही बैठे हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं। वेटर घर पे ही पड़ा रहता है, पार्लर वाली जो सैलरी पे काम कर रही है वो भी घर पे पड़ी है, होटल में शेफ़ का काम करने वाला आकाश वो भी जब भी देखो घर पे ही होता है, और डबिंग का काम करने वाली कभी भी आती है कभी भी जाती है अपने मर्ज़ी से। ये सब लोग फुकटे ही है, कभी उनको काम करते हुए दिखाया नहीं क्या? कभी तो किसी बात में ये इंटरफियर ना करें, लेकिन नहीं, सब लोग यहीं पे पड़े रहते हैं। सब कुछ कांड हो जाए तो सब लोग अपना अपना व्यू बताने के लिए, गुस्सा होने के लिए और ताना मारने के लिए तो सब लोग घर पे होने ही चाहिए। जब यहाँ पे रोशनी को पता चलता है कि वो चिट्टी के साथ काम कर रहा है तो रोशनी एकदम चमक जाती है। वो कहती है अगर मेरा सच बाहर आ गया तो। और यहाँ पे उतने में सचिन आता है और बाबा उसको रोकते हैं और कहता है यहाँ पे आ करके। सचिन कहता है मैं थोड़ा सा सो के आता हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो वो कहती है नहीं, अभी के अभी मेरे सामने आ। वो सामने आ जाता है और यहाँ पे परेश सचिन को बोलते तूने ऐसा क्यों किया, दिलीप का हाथ क्यों तोड़ा। लेकिन सचिन यहाँ पे क्या बोले। सचिन को गुस्सा आता है कि सायली ने सबके सामने ये मुद्दा उठाया और अगर वो सच बोलेगा तो सायली को ही भुगतना पड़ेगा। अगर अकेले में बाबा को बताए तो बता सकता है, लेकिन अकेले में आप कैसे लेके जाए और उसको बोले। यहाँ पे सचिन दिलीप पे ही इल्ज़ाम लगाते रहता है और यहाँ पे सायली बहुत गुस्सा होती है कि उसके भाई पे इल्ज़ाम लगा रहा है ये। यहाँ पे आकाश, उसको क्या पड़ी है किसी के बीच में आने की।
वो आके सचिन को बोलता है कि तूने दिलीप के साथ ऐसा क्या किया और तूने उसका हाथ क्यों तोड़ा, तू ही है गुस्से वाला, तूने ही उसका हाथ तोड़ा होगा, उसने तो कुछ किया भी नहीं होगा। ये सुन के सचिन और भी भड़क जाता है और कहता है तू चुप रह, तुझे क्या पता है उसने क्या किया और क्या नहीं। यहाँ पे ये सुन के तेजस भी उसके पास आ जाता है और सचिन को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। सचिन पे इल्ज़ाम लगाता है कि हाँ तू ही है, तूने ही ऐसा किया होगा। तभी वो कहता है ए तू तो बात ही मत कर, फुकटिया, तू बैठ करके, तेरा हाथ तोड़ूंगा। वो चुपचाप जाके तेजस बैठ जाता है। यहाँ पे परेश कहता है मैं तो पूछ सकता हूँ ना, मैं तो फुकटिया नहीं हूँ ना। तो वो कहता है हाँ पापा, लेकिन फिर सचिन उसे बताने के लिए तैयार ही नहीं होता। यहाँ पे परेश बहुत ही परेशान होता है कि ये क्यों नहीं बता रहा है। सचिन को परेश पूछ रहे होते बता तू, मुझे तो बता क्यों, क्योंकि परेश को भी कहीं ना कहीं लगता है कि सचिन ऐसा तो नहीं करेगा, रिश्तों का ऐसा अपमान तो नहीं करेगा, लेकिन वो बता ही नहीं रहा होता है। उतने में रेणुका, रोशनी, रिया, आकाश, तेजस आँख में घी डालने का काम तो करते ही है। यहाँ पे कहती है रेणुका कि उसने ही कुछ किया होगा इसके भाई ने, तभी जाके ऐसा सब कुछ कर रहे होंगे। तभी यहाँ पे साइली परेशान हो जाती है और कहती है हम सूखी रोटी खाएंगे लेकिन ऐसा वैसा कुछ करेंगे नहीं, समझे ना। और यहाँ पे रेणुका कहती है अच्छा तो फिर तो ऐसा क्या हुआ जो सचिन ने उसका हाथ तोड़ा। यहाँ पे साइली परेश को कह रही होती है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग बहुत ही गरीब घर के, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते करके। यहाँ पे तेजस कहने लगता है हाँ उसने पहले भी बाइक चुराई थी, अभी भी ऐसा ही कुछ किया होगा। तभी यहाँ पे साइली भी उसको जवाब देती है वो फुकटिया नहीं है, घर पे सोता नहीं बैठता नहीं है ऐसे ही खाली, और पार्क में जाके सोता नहीं है। ये सुन के रोशनी उसे चिल्लाती है साइली को कि तू तेजस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती है फिर अपने पति को बोलो ना मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोलने का करके, तुम उसको क्यों नहीं बोलती हो करके। यहाँ पे तेजस भी चौंक जाता है और रेणुका भी गुस्सा हो जाती है साइली पे और एकदम देखने लग जाती है। यहाँ पे परेश वापस सचिन को पूछता है कि क्या हुआ, तू बताएगा मेरे को। तो सचिन कहता है कि कुछ नहीं बाबा, वो गलत संगत में था, कुछ ना कुछ आवारागर्दी करता था, इस वजह से मुझे गुस्सा हो गया और मैंने हाथ तोड़ दिया। रेणुका तुरंत शुरू हो जाती है, ये तो परेश को कहती है ये तो आई के पास, इसके अज्जी के पास रहा है ना, तो उन्होंने ही सिखाया होगा ये हाथ तोड़ना। यहाँ पे परेश रेणुका पे गुस्सा हो जाता है और कहता है तू चुप कर करके। यहाँ पे सचिन बोल रहा होता है कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा उसने दोबारा किया होता ना मैं उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देता। और सब लोग कहते हैं देखो देखो ये इसकी हालत है और ये ऐसा ही करता है करके। तभी सचिन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने गलती से ऐसा कुछ भी नहीं किया, हर एक बात को मुझसे मत जोड़ना, हर बार मुझ पे ही बिल फटता है और मैंने ही किया ऐसे सामने आता है। यहाँ पे तेजस एकदम डर जाता है और यहाँ पे परेश को भी पता चल जाता है सचिन किस बारे में बात करता है। परेश भी तेजस के पास देखता है। यहाँ पे सचिन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, इस बार भी नहीं और उस टाइम पे भी नहीं, पहले भी नहीं, और हर बार मुझ पे ही बिल फटा है। ये सुन के एकदम रेणुका गुस्से से सचिन के पास देखने लगती है, उसे समझ में नहीं आता किस बारे में बात कर रहा है। परेश सचिन को कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू कल जाके दिलीप की माफ़ी मांगेगा। यहाँ पे सचिन कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसकी माफ़ी नहीं मांगेगा, सॉरी बाबा लेकिन तेरी ये बात मैं मान नहीं सकता करके। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेणुका देखती है और बहुत खुश हो जाती है और वो यही सोचने लग जाती है कि अब इन दोनों का तो टूट रहा है सचिन और साइली का रिश्ता, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और इन दोनों को घर से बाहर निकालूं। और वो मन ही मन में खुश हो रही होती है। यहाँ पे परेश, साइली, इन लोग को समझ में नहीं आता कि सचिन ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है और साइली ने भी क्यों सबके सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए था। उसे पता है उसको और सचिन को ही सुनना पड़ेगा, फिर भी वो चुपके से बता सकती थी परेश को, लेकिन उसने नहीं किया। यहाँ पे साइली खाना पका रही होती है किचन में और सोच रही होती है अपने भाई के बारे में। उतने में ही सचिन वहाँ पे आ जाता है और उसको कहता है कि तूने बाबा को क्यों बताया ये सब, उसकी तबीयत पता है ना तुझे। तो साइली बोलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे भी अपनी भड़ास किसी ना किसी की सामने तो निकालनी थी ना, मुझे भी परेशानी थी, मेरा भी दिमाग फट रहा था, तो मुझे किसी ना किसी से तो बात करनी थी। मेरे बाबा तो है नहीं, इसलिए मैंने काका के सामने ये सब कुछ बोल दिया। यहाँ पे सचिन कहता है ठीक है लेकिन अकेले में बोलना चाहिए था ना, ये सबके सामने क्यों पंचायत लेके बैठ गई तू। यहाँ पे यही चल रहा होता है, साइली और सचिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं।